नमस्कार दोस्तों, किसी देश या राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है उस देश या राज्य की आर्थिक जो दिनचर्या है वह किस तरह की है, कैसे वहाँ के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ये सब महत्वपूर्ण जानकारियाँ महत्वपूर्ण हिस्सा होती है किसी देश या राज्य की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में जानने के लिए। दोस्तों, उत्तराखंड का आर्थिक जीवन किस तरह से है, क्या क्या इसमें विविधता है, क्या क्या कमजोरी है, उन सभी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस सीरीज में हमने बात की उत्तराखंड की संस्कृति और इतिहास के बारे में। उत्तराखंड की संस्कृति और इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपको वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की है। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से वो सारी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो उत्तराखंड का आर्थिक जीवन है या आर्थिक जीवन हम किसे कह सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। आर्थिक जीवन वह है दोस्तों, जैसे कोई भी इंसान, हम हैं, अपने परिवार की जो आर्थिक स्थिति है या अपने परिवार की देख रेख, अपने बच्चों की पढ़ाई, भाई बहनों की पढ़ाई, इन सभी के लिए काम करते हैं और उससे जो पैसा अर्जित होता है, किस तरह से वो पैसा अर्जित होता है, किस तरह से वो पालन पोषण होता है, वो एक आर्थिक स्थिति में आ जाता है, आर्थिक जीवन में आ जाता है। जो भी हम वो काम करते हैं वो एक आर्थिक जीवन में आ जाता है। तो यह क्या क्या हमारे उत्तराखंड में इस तरह के आर्थिक जीवन है, उन्हीं के बारे में मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन भी जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल का लक्ष्य न सिर्फ आपका मनोरंजन करना है बल्कि आपको उत्तराखंड की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज और साथ में हिंदू धर्म के प्रसिद्ध जो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध मंदिर हैं उन सभी के बारे में जानकारी देना इस चैनल का मुख्य लक्ष्य है। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड का आर्थिक जीवन के कुछ महत्वपूर्ण अंशों के बारे में मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। विस्तार से हम इन सभी के बारे में किस किस तरह से यह आर्थिक जीवन में हमारे लागू हैं उन सभी के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताना शुरू करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ का जो हमारे उत्तराखंड का है वह कृषि है। सबसे महत्वपूर्ण व्यापार या व्यवसाय जिसे हम कह सकते हैं वह कृषि है। दूसरा पशुपालन है। तीसरा उद्योग है दोस्तों, उद्योग जिसे कह सकते हैं आप, चाय पत्ती का उद्योग हो गया, ये बहुत सारे ऐसे उद्योग छोटे छोटे, ये तीसरा। और चौथा है दोस्तों माप तोल के जो साधन हैं वह क्या क्या है, उसके बारे में भी हम इस सीरीज में जानेंगे। कौन कौन से ऐसे हमारे माप तोल के साधन हैं, कैसे मापा जाता था पुराने समय में, हमारे कौन कौन से मापदंड थे माप तोल के, इन सभी के बारे में भी हम आगे विस्तार से बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमारा मुख्य उद्योग जो है वह कृषि है। कृषि से ही हमारे ज्यादातर फैमिली जो है वह उत्तराखंड में ज्यादातर फैमिलियों का, परिवारों का जो व्यवसाय है वह आपको कृषि मिलेगा। लेकिन कुछ इसमें हमारी खामियां हैं। किसी देश की या किसी राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अच्छे हॉस्पिटल हमको चाहिए, अच्छी रोड हमको चाहिए, अच्छी सुविधाएं हमको चाहिए। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें, जो हमारे खान पान है, हमारी संस्कृति है, उससे हमेशा जुड़ाव रहे। हमने बहुत से ऐसे कारण मैं आप लोगों को बता सकता हूँ जिससे हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो हमारे पास ऐसी बहुत से ऐसी असुविधाएं हैं जिसकी वजह से आज हम परेशान हैं। तो ऐसे कौन कौन से कारण रहे होंगे जिसकी वजह से इस तरह की जो असुविधाएं हैं वह आज हमको देखने को मिलती हैं। सबसे महत्वपूर्ण योगदान दोस्तों मैं मानता हूँ जो हमने अपनी जो चीजें हैं, जो हमारे पास हर तरह के सामान या हर तरह का प्रोडक्ट कहें, जो हम बाहरी फैशन को देख लें उसको हम अपनाते हैं। उसी तरह से दूसरी चीज है जो हमारे पारंपरिक आभूषण थे उनको छोड़ के हमने विदेशी जो आभूषण है उनको अपनाया। तीसरा देख लीजिए दोस्तों अपना खान पान। आज सबसे महत्वपूर्ण योगदान कोई इंसान तभी कुछ भी कर सकता है जब वह स्वस्थ हो। अगर वह स्वस्थ नहीं है तो वह अपने जीवन में कभी कुछ कर ही नहीं सकता। ये चीज आप अच्छी तरह से समझते होंगे। दोस्तों, खान पान सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का। उसी तरह हमने अपने खान पान छोड़ के दूसरों के खान पान को अपनाया तो उन लोगों का प्रोडक्ट जो वो सामान बनाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया आपको, किसी देश या राज्य की आर्थिक स्थिति कैसे सही हो सकती है उसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार भी रहते हैं, क्योंकि हम उस चीज को इग्नोर कर सकते हैं आप, लेकिन वास्तविकता यही है कि इसी कारण से हम पिछड़ते चले गए। जो हमारी संस्कृति है हमने इसको धीरे धीरे पीछे करते रहे। जो हमारे आभूषण थे उनको पहनना कम करते रहे, उनको ओकेजनली पहनने लगे, जैसे शादी पार्टी, इन खास
अवसरों पर हम उन चीज़ों को पहनने लग गए और जो अपने खान पान है इन खास अवसरों पर हम उनको खाने लग गए, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनका व्यापार या इनका नाम धीरे धीरे लुप्त होते चले गया और हमारी जो आर्थिक स्थिति जो बेहतर होनी चाहिए थी वह धीरे धीरे कम होती चली गई। हम चाहे किसी को भी दोष देते हैं, हम ज़्यादातर दोष देते हैं सरकारों को कि सरकारों ने ये नहीं किया वो नहीं किया। वो तो सब अपनी अपनी जगहों पर सही हैं, लेकिन पहले हमें खुद अपनी जगहों पर सही होने की ज़रूरत है। सरकारें आती जाती रहती हैं, इस तरह से काम करते रहती हैं, ये आप सभी को पता है। कुछ हमारा जो फर्ज है हम उसे अगर पूरा करते रहें तो सरकारें अपने आप ही सही लाइन पे आ जाएंगी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं गलत होते जा रहा हूँ कि जो हमारे अपने संसाधन है, अपने आभूषण है, अपने वस्त्र हैं, अपना खान पान है, इसको अपनाइए। चाहे आप कहीं भी रहते हो, देश के विदेश के किसी भी कोने में, जितना हो सकता है इन चीज़ों के बारे में लोगों को बताइए, इन चीज़ों के बारे में उनको जानकारी दीजिए, क्योंकि ये बहुत प्राचीन है। जो हमारी संस्कृति है, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की जो संस्कृति है वह बहुत प्राचीन है। उसी के साथ साथ हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है वह भी बहुत प्राचीन है। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से देवभूमि इंडिया भी आप सभी को यह बता रहा है। कुछ और बातें भी मैं आज की इस वीडियो में ऐड कर देता हूँ। मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया, कुछ ऐसे टॉपिक थे जिसके कारण से मुझे नाम चेंज करना पड़ गया। मैं उसकी जानकारी भी दे दूं, क्योंकि 2020 में पहली वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं जो भी व्यूअर मेरे से जुड़े वो मेरे चैनल के बारे में जाने। किस तरह से हमने चैनल स्टार्ट किया था, हमने उत्तराखंड के देवी देवताओं से स्टार्ट किया था, किस तरह से पूजे जाते हैं उत्तराखंड में देवी देवता, पहला मेरा टॉपिक था। इस टॉपिक पे मैंने 2018 में 18 से काम करना शुरू किया था। 2015 में मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया था, उसकी पहली वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो 2018 के बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे हमको सजेशन मिलते रहे, हम आगे वीडियो बनाते रहे। लेकिन एक सबसे बड़ी जो दिक्कत आई, चैनल का जो नाम चेंज करने की सबसे महत्वपूर्ण दिक्कत आई, तो इसमें मेरा एक छोटा सा ये रहा मिस्टेक कि बहुत से ऐसे चैनल थे जो इस नाम से बन चुके थे, देवभूमि उत्तराखंड नाम से, तो इसलिए, और वो उत्तराखंड की जानकारी देते थे। तो मैंने सोचा कि मैं भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में, जैसे कि मैंने भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है अलग अलग स्थानों में, उन सभी के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जान सकते हैं प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। तो मैंने सोचा जो हमारे भारत में प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके बारे में आप लोगों को बताया जाए, और साथ में जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति और इतिहास है और हमारे देवी देवताओं की पूजा पद्धति है, उन सभी के बारे में मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ। तो ये कारण था कि मुझे चैनल का नाम चेंज करना पड़ा। सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा ही नहीं आपका है। सबसे महत्वपूर्ण आप हिस्सा हैं इसके, जो मुझे देखते हैं, जो वीडियो देखते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं उत्तराखंड के बारे में, उनका सबसे महत्वपूर्ण ये चैनल है। क्योंकि आप देख रहे हैं तभी हम वीडियो बना रहे हैं, अगर आप देखते ही नहीं तो हम कहीं ना कहीं लुप्त हो जाते हैं इस भीड़ में, ये कह सकते हैं आप। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देवभूमि इंडिया ने आपको शुभकामनाएं दे दी थी 2022 की, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको देवभूमि इंडिया परिवार की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके जो भी दुख हैं भगवान उनको हरे और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए। इन्हीं कामनाओं के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड का जो आर्थिक जीवन है वह कृषि से शुरू करेंगे। कृषि किस तरह से हमारे उत्तराखंड में होती है और क्या क्या बदलाव इसमें अभी तक हुए हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा इस अगले वीडियो के माध्यम से। आज मैंने आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी चैनल के बारे में दी हैं और साथ में ये बताया कि किसी देश की अर्थव्यवस्था या किसी समाज की या किसी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में, उसको आगे ले जाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान आपका खुद का है। तो खुद को पहचान दोस्तों, किसी राज्य किसी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमारा खुद का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे जो खान पान है, हमारे जो पहनावा है, उसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस बात से अगर आप सहमत हैं तो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड के आर्थिक जीवन, कृषि किस तरह से हमारे उत्तराखंड में होती है उसकी पूरी जानकारी के साथ। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। जय हिंद।